हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल आपके साथ जुड़ गया हूँ और एक नई क्लास के साथ आप जुड़े हैं मैथ्स एक्स्ट्रा क्लासेस के साथ। आप सभी लोगों को स्वागत है मैथ्स एक्स्ट्रा क्लासेस पे। हम लोग आज डेरिवेटिव ही करेंगे, लेकिन डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ख़त्म हो चुका है। अभी जाएंगे सीधा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की तरफ, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या क्या है जानेंगे, कुछ प्रॉब्लम करेंगे और ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से एक तो प्रॉब्लम आता ही आता है 4 मार्क्स का, ठीक है। तो 2 मार्क्स का अगर चाहो तो नहीं कर सकते हो, नहीं चाहो तो भी नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं। तो हम सीधा जाएंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का 2 मार्क्स से शुरू करेंगे प्रॉब्लम। हर एक प्रॉब्लम करेंगे, तुम लोग भी प्रैक्टिस करना, बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना। बिना प्रैक्टिस के तो कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जाने थे, ये एस-एन-जे से कर रहे थे ना। तो एस-एन-जे का चैप्टर 4 का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो चैप्टर 4 में जानेंगे क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है। अच्छा, हर एक फार्मूला याद हो गया? अगर फार्मूला याद नहीं हुआ तो तुम्हें दिक्कत हो सकता है। तो हम बताए थे कि क्लास 12 में कुछ नहीं है, क्लास 12 में मैथ्स में कुछ नहीं है, जस्ट फार्मूला याद करना है, बस जस्ट फार्मूला याद करना है। और जो सेट करवा रहे हैं ना, सेट रिलेशन, वो टॉपिक जो करवा रहे हैं वो टॉपिक कंटिन्यू करना, क्योंकि वो मैथ्स का बेस है। अगर वो तुम नहीं जानते हो तो तुम्हें बहुत दिक्कत बन जाएगा आगे जाके। तो सेट रिलेशन, फंक्शन, ये सब करना है। तो आगे बढ़ते हैं, चलो। आज का पहला क्लास का पहला प्रॉब्लम, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का पहला क्लास का पहला प्रॉब्लम ये रहा तुम्हारे बोर्ड पे। देखो, 2 मार्क्स का पहला वाला प्रॉब्लम दिया हुआ है। एक्चुअली दिया हुआ है ये रिजल्ट x⁵ माइनस 6x। अच्छा, फार्मूला हम दोहरा नहीं रहे हैं, क्योंकि फार्मूला तुमको आता है, हम तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में करवाए। तो फार्मूला एक हर रोज़ देखना और याद करना, बिना फार्मूला के कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे। तो ये देखो, ये दिया हुआ मेरा, एक्चुअली दिया हुआ है ये वाला रिजल्ट x⁵ माइनस 6x। तो ये है y, पहले y ये लिख लेंगे। अच्छा, y अगर दिया हुआ है, अच्छा हम बताए थे y अगर f(x) है तो एक बार डेरिवेटिव करने से रिजल्ट क्या होगा, dy/dx f'(x), ठीक है। ये y को हम ये भी कह सकते हैं, y1 भी कह सकते हैं, और y को y' भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करें तो d2y/dx2, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा f'(x), लेफ्ट साइड हो जाएगा y2 कह सकते हैं, और y1 को y' कह सकते हैं। ये सब एक नाम है। होता है ना कि तुम्हारा 4-5 ठो नाम रहे, ये हो भी तो सकता है कि एक बंदे का 4 ठो नाम है, सलमान, सुलेमान, हड्डा बड्डा, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम ये भी कह सकते हैं, 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 और सेकेंड ऑर्डर को उसी नाम से जानेंगे। अगर सिंगल डैश दिया है तो डबल डैश देंगे, y1 दिया तो y2 देंगे, d2y/dx2 dy/dx दिया तो d2y/dx2 देंगे, f'(x) को f'(x) देंगे। अच्छा, ये तो तुम जान चुको कि फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर। ये कैसे आया हुआ है, ये फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर, ये कैसे आया हुआ है। अच्छा देखो, मेरा रिजल्ट है y, अच्छा यही वाला रिजल्ट कर लेते हैं। ये वाला एक बार लिख लेना, ठीक है। पहले में ये हर एक का नाम डबल डिफरेंशिएशन होगा। तो जो मेरा प्रॉब्लम है, पहला प्रॉब्लम, ये दिया हुआ है y x⁵ माइनस 6x, यही ना। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे पहले बार रिस्पेक्ट टू x। गेट क्या मिल रहा है, देखो पहले में मिल रहा है। अच्छा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये करने का मतलब क्या है। अच्छा, बंगाली लोग ये लिखेंगे कि x सापेक्षे
कोलोन कोरिया फाई 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 लाइफ ऑफ फाई, वो वाला पाई नहीं है, ये पाई है। अच्छा, तो x का रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दोनों तरफ ये मेरा ये ऑपरेटर d ऑफ dx दोनों तरफ चढ़ गया, d ऑफ dx दोनों तरफ चढ़ गया, मतलब लेफ्ट साइड था मेरा y में भी चढ़ गया और राइट साइड मेरा था x टू दी पावर 5 माइनस 6 इनमें भी चढ़ गया। ठीक है, जैसे कि ऑपरेटर मतलब चालक जो संचार कर रहे हैं ना, कोई एक मान लो कि एक क्लास संचार कर रहा है, जैसे कि मैं ऑपरेटर हूँ इस क्लास का, मैं ही सब कुछ बता रहा हूँ ना तुमको, तो मैं ऑपरेटर कह सकता हूँ कि मैं ऑपरेटर हूँ। और यहाँ पे देखो ये d ऑफ dx यहाँ पे ऑपरेटर है, नहीं तो चालक भी कह सकते हैं। जैसे कि बास जो चलता है ना, तो कौन ड्राइव करता है? जो चालक है, बैठे हुए जो ड्राइवर सीट में, वही ना। तो यहाँ पे क्या बोलेगा कि ये d ऑफ dx पूरा डेरिवेटिव का रिजल्ट निकालेगा। ये देखो बता रहा है कि x का रिस्पेक्ट में कर रहा है यहाँ पे, तो नीचे x है, दिख रहा है ना? देखो, अच्छा दिख नहीं रहा है, बड़ा लिखे, अच्छा तो बोलो वो बात, ये x दिख रहा है अभी। अच्छा, तो मुझे अभी देखो जब फॉर्मूला बताए थे कि y इज इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर n रहा, तो dy बाई डी एक्स का रिजल्ट कितना होगा? n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, ये पता है। एक मिनट, हाँ, तो हम कहाँ पे थे? y इज इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर n, यहाँ पे थे। तो y इज इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर n रहा, तो dy बाई डी एक्स का रिजल्ट क्या हो जाता है? n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे भी वही इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट लाइन में हम लिख पाएंगे कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसको दोनों बार दोहराएंगे, d ऑफ डी एक्स टू दी पावर 5 माइनस, यहाँ पे देखो 6 मेरा कांस्टेंट है कि नहीं? कांस्टेंट है। कांस्टेंट अगर x के साथ बैठा हुआ रहेगा तो कांस्टेंट सीधा बाहर निकल जाता है, सिर्फ और सिर्फ फंक्शन का डिफरेंशिएट होगा। यही बात हम बताए थे कि कांस्टेंट जो है वो x के साथ मेला देखने गया हुआ है। ठीक है, तो x का तो डेरिवेटिव हो जाएगा, लेकिन कांस्टेंट दोबारा घर घूम के आ जाएगा। अगर सिर्फ कांस्टेंट रहता तो उसको डेरिवेटिव करते तो 0 हो जाता। मतलब कांस्टेंट मतलब कोई भी बंदा या बंदी छोटे उम्र में अगर मेला देखने जाता है तो गुम हो जाएगा। मतलब 2 साल उम्र में अगर मेला देखने चल गया तो गुम हो जाएगा ना। उसी अगर d ऑफ डी एक्स कोई भी कांस्टेंट जैसे कि 5 अगर 6 रहता, मान लो कि यहाँ पे सिर्फ 6 रहता, 6 का डेरिवेटिव का रिजल्ट क्या हो जाता? 0 हो जाता। होता कि नहीं होता? लेकिन 6 मेरा सिंगल नहीं है, किसके साथ है? x के साथ है। मतलब कोई भी बंदा अगर 2 साल का रहा तो वो अगर x के साथ मेला देखने जाता है तो x के साथ ही हाथ पकड़ के घर आ जाता है, सिर्फ x का डेरिवेटिव हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये वाला रिजल्ट कितना हो जाएगा? ये वाला रिजल्ट हो जाएगा 5 इंटू एक्स टू दी पावर 5 माइनस 1 माइनस, और यहाँ पे इसका रिजल्ट हो जाएगा 6 रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 तो रह जाएगा और सिर्फ x का रिजल्ट कितना हो जाएगा? 6 रह जाएगा। x का रिजल्ट d ऑफ डी एक्स बाई डी एक्स ये 1 हो जाएगा। तो ये वाला मेरा रिजल्ट सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया मेरा, d ऑफ डी एक्स का रिजल्ट ये आ गया। अच्छा, तुम्हें कुछ यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा ना? ठीक है। अच्छा, तो दोबारा अगर डेरिवेटिव करें इसी रिजल्ट को, अगर दोबारा डेरिवेटिव करें तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? अगेन डी आई एफ एफ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, और बंगाली लिखेंगे एक्स এর সাপেক্ষে
पुनराय अवकलन करिया पाई, एक्स सापेक्षे पुनराय अवकलन करिया पाई। तो ये देखो दोबारा क्या होगा, दोबारा ये वाला ऑपरेटर और एक बार चढ़ जाएगा, डी ऑफ डी एक्स, यहाँ पे भी डी ऑफ डी एक्स दोबारा चढ़ गया। तो यहाँ पे मेरा था कितना, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और यहाँ पे था मेरा 5x टू दी पावर 5 माइनस 1 मतलब 4 हो जाएगा, और ये 6, ठीक है। तो ये वाला रिजल्ट कितना हो जाएगा, देखो तो यहाँ पे d2 डबल टाइम्स d है तो 2 हो जाएगा ये y, और डबल टाइम्स dx है तो dx का होल स्क्वायर हो जाएगा। एक्चुअली सिर्फ x का नहीं होता है, dx का होता है, इसीलिए डबल टाइम्स d2 एंड dx डबल टाइम्स। तो राइट साइड वाला जो रिजल्ट होगा क्या होगा, d ऑफ dx एक बार 5x होगा, मतलब क्या होगा, 5 बाहर निकल जाएगा, सिर्फ x टू दी पावर 4 का डेरिवेटिव होगा, और माइनस डी ऑफ डी एक्स, सिर्फ 6 का अगर डेरिवेटिव होता है तो यहाँ पे 0 हो जाता है। तो ये वाला रिजल्ट कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू एक्स टू दी पावर 4 माइनस 1, और यहाँ पे कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, और यहाँ पे डबल डेरिवेटिव का रिजल्ट हो गया 20 एक्स टू दी पावर क्यूब, d2y बाई dx2 का रिजल्ट ये हो गया, ठीक। मुझे लगता है कि समझ पाए हो, आगे बढ़ते हैं। अच्छा नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो मेरा ये है, y इजिकल्स टू कितना है, cos x, y इजिकल्स टू cos x है। तो यहाँ पे एक बार डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, एक बार ही डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरा रिजल्ट क्या होगा, dy बाई डी एक्स। एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो मेरा रिजल्ट कितना हो जाता है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन x। अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, और पहले प्रॉब्लम में बहुत कुछ बता दिए हैं और कुछ नहीं बताने वाले हैं, ठीक है। अभी सीधा प्रॉब्लम करेंगे, वी गेट डबल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, d2y बाई dx2 का रिजल्ट, साइन x का दोबारा माइनस माइनस रह जाएगा, साइन x का दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना हो जाएगा, cos x, ठीक है। अभी cos x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, y अगर लिखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं, ठीक है। d2y अगर ज़रूरत है मुझे, जैसे कि माइनस y लिख सकते हैं। तो फाइनल रिजल्ट हम ये भी लिख सकते हैं, d2y बाई dx2 माइनस y इजिकल्स टू 0, ये भी लिख सकते हैं। अगर मेरा रिजल्ट यहीं तक दिया हुआ है, देख लेते हैं क्या दिया हुआ है रिजल्ट। ओहो cot x था, अच्छा कोई बात नहीं, अगर रिजल्ट cos x रहता तो रिजल्ट यहीं तक हो जाता, ठीक है। अगर रिजल्ट यहाँ तक करना अगर चाहते हो तो भी हो सकता है। अच्छा cot x है, यहाँ पे cos नहीं है, cot है, तो ये सब के सब चेंज हो जाएगा, सब के सब चेंज होगा। क्या चेंज होगा हम बता रहे हैं, देखो था मेरा कितना, cot x था, तो cot x का डेरिवेटिव कितना हो जाता है, cot x का डेरिवेटिव हो जाता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, ठीक है। तो दोबारा डेरिवेटिव करेंगे, ये दोबारा डेरिवेटिव कर रहे हैं, डेरिवेटिव करेंगे कोसेक स्क्वायर मतलब क्या, ये रिजल्ट को हम लिख पाएंगे माइनस कोसेक x इनका होल स्क्वायर। तो माइनस पहले रह गया, स्क्वायर कोसेक स्क्वायर का तो फॉर्मूला मुझे पता नहीं है, नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये इसको x मान लेंगे, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाता है, 2 इंटू कोसेक को हम x माने हैं सिर्फ x माइनस 1, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। फिर चेन रूल करेंगे, कोसेक का डेरिवेटिव कितना हो जाता है, कोसेक का डेरिवेटिव हो जाता है माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। नेक्स्ट लाइन में हम लिख पाएंगे कितना, ये माइनस और माइनस मिला के कितना हो जाएगा, प्लस, तो ये प्लस हो गया और 2 रह गया, ये हो गया मेरा कोसेक x इंटू कोसेक x इंटू कॉट x। तो ये मेरा फाइनल रिजल्ट कितना हो गया, फाइनल रिजल्ट मेरा जो होने वाला था वो नहीं हुआ था। तो क्या होगा, देखो क्या होगा, 2
2 कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू एक्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, देख लेना पॉज करके, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल्स टू लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो यहाँ पे सिंगल टाइम डिफरेंशिएट करेंगे रेस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या मिलने वाला है, देखो dy बाई डी एक्स लॉग, इसको पूरा को पूरा रिजल्ट x मान लेंगे, लॉग x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 बाई एक्स। हम बोले कि लॉग यहाँ पे जितना जो रिजल्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 4 को x मान लेंगे। ठीक है, तो लॉग x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, चेन रूल होगा, अंदर जाएंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, एक्स स्क्वायर है एक्स टू द पावर n, इसका फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो 2 पहले आ गया, एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 और सिर्फ 4 है। ये देखो बहुत शक चढ़ा हुआ था कि कम उम्र में मेला देखने जाएंगे, तो गुम हो गया, ये डेरिवेटिव का रिजल्ट 0 हो गया। तो फाइनल रिजल्ट क्या बचा हुआ है, dy बाई डी एक्स का बचा हुआ है मेरा 2x डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर 2 माइनस 4। ठीक है, 2 को बाहर लिख लेते हैं, 2 को बाहर लिख लेते हैं। ठीक है, ये रहेगा मेरा रिजल्ट। अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, वी गेट, तो यहाँ पे तो dy बाई डी एक्स का रिजल्ट कितना हो जाएगा, d2y बाई डी एक्स 2। और देखो 2 इनके साथ मेला देखने गया है तो 2 रह जाएगा। अभी इनका भी डिफरेंशिएशन और एक बार करना पड़ेगा क्योंकि लेफ्ट साइड तो कर चुके हैं। ये रिजल्ट को डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये हो जाएगा मेरा u, ये हो जाएगा मेरा v। तो नीचे v का होल स्क्वायर लगवा देंगे, v का होल स्क्वायर लगवा दिए। ठीक है, v ऊपर जाके अनचेंज रह जाएगा, v ऊपर जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 ही रह जाएगा। ठीक है, एंड x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, क्योंकि ऊपर 1 था, x था, माइनस u अनचेंज, ये हो जाएगा v का डिफरेंशिएशन। v का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ठीक है, अभी ये कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही मेरा फाइनल आंसर होगा। ये हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये माइनस कितना हो गया 2x स्क्वायर और 0 को रहने नहीं देते, और ये रिजल्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इनका होल स्क्वायर। अभी देखो ये कैलकुलेशन करेंगे तो एक तो माइनस रह जाएगा, तो फाइनल मेरा आंसर क्या होने वाला है d2y बाई डी एक्स 2। ये फाइनल आंसर मेरा जगह नहीं है इसीलिए इस साइड लिख रहा है। ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 इनका होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो ऊपर बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई, नीचे बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 इनका होल स्क्वायर, तो एक तो होल स्क्वायर कट जाएगा। तो फाइनल आंसर जो बचने वाला है ये रिजल्ट का, ये क्या हो जाएगा -2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4। यही मेरा dy बाई डी एक्स का ये मेरा फाइनल आंसर होगा। जगह नहीं था इसीलिए यहाँ पे लिखते हैं d2y बाई डी एक्स 2। तुम इजिकल्स टू के नीचे इजिकल्स टू लिखना, उसके बाद ये वाला इजिकल्स टू होगा, उसके बाद ये वाला इजिकल्स टू होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, ये है y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x। सुनो गौर से, अच्छा दुनिया वालों नहीं है, तुम सिर्फ सुनो। क्या सुनना है, ये हर एक फार्मूला तुम्हें याद करना है। अगर फार्मूला नहीं होगा तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव कैसे बता पाओगे, नहीं पाओगे ना, तो इसीलिए फार्मूला याद करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे लिखेंगे DIFA विथ रिस्पेक्ट टू x, तो वी गेट, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये वाला रिजल्ट तुम्हें मालूम है क्या, यही देखो मालूम नहीं पड़ रहा है तो फॉर्मूला पहले याद करो। ठीक है, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन का रिजल्ट हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे
अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या मिलने वाला देखो dy बाई डी एक्स, एक्चुअली यहाँ पे d2y बाई dx2 का रिजल्ट हो जाएगा ये। अच्छा ये कैसे कर सकते हैं इसको हम देखो ये रिजल्ट को हम होल टू दी पावर 1 मान सकते हैं, दिख रहा है होल टू दी पावर 1 मान सकते कि नहीं मान सकते, होल टू दी पावर 1 मान सकते हैं। अगर मान सकते हो तो ये वाला फॉर्मूला एक बार देख लो, y इज टू 1 बाई एक्स टू दी पावर n का फॉर्मूला। तो इस रिजल्ट का, इस फॉर्मूला का रिजल्ट क्या था, dy बाई डी एक्स का रिजल्ट n ऊपर जाके माइनस n हो जाता था डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर n प्लस 1। तो यहाँ पे वही है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को x मान लेंगे, x अगर मान लिए तो x टू दी पावर 1 है, x टू दी पावर 1 बाई एक्स टू दी पावर 1 है। तो यहाँ पे था y इज टू 1 बाई एक्स टू दी पावर n, फॉर्मूला हो जाता था माइनस n डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर n प्लस 1। तो यहाँ पे ऊपर जाके कितना होगा -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1, ये रिजल्ट खत्म हो गया। ठीक है, अभी अंदर जाएंगे, अंदर क्या है, अंदर ये वाला रिजल्ट है, दिख रहा है अंदर क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन चेन रूल में होगा, इनटू 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा। ये तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, क्योंकि 1 एक साल उम्र में मेला देखने गया था, तो डेरिवेटिव रिजल्ट 1 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे d2y बाई dx2 का रिजल्ट मेरा हो जाएगा 2x, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। क्लियर, ऑल क्लियर। अरे मैंने ही बता दिए, तुम तो अभी यहाँ पे नहीं हो, तो ऑल क्लियर तो कुछ किसी को तो बोलना पड़ेगा, हम ही बता दिए। अगर क्लियर नहीं है तो मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, नहीं कॉल नहीं करना, व्हाट्सअप करना, ठीक है 9804868589। और टेलीग्राम भी कर सकते हो, तो ये मेरा टेलीग्राम का लिंक है, लिख लो मैथ्स एक्स्ट्रा क्लासेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह देखो तुम्हारा बोर्ड पे सेकंड प्रॉब्लम क्या बोल के दिया हुआ है, देखो y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ साइन x। ठीक है, तो देखो प्रॉब्लम तो क्या दिया हुआ है, प्रॉब्लम तो पहला प्रॉब्लम को बताए थे कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में रिजल्ट फाइंड करना, बोले थे कि फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव मतलब सेकंड ऑर्डर, और यहाँ पे बोला गया कि d2y बाई dx2 फाइंड d2y बाई dx2, ये फाइंड करने के लिए बोला गया। इसका मतलब भी वही है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी फाइंड करो। ठीक है, अगर फाइंड ये करना है तो आगे बढ़ते हैं। देखो मेरा रिजल्ट क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल्स टू लॉग साइन x। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे किसका रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, देखो क्या मिलने वाला है dy बाई dx एंड लॉग ऑफ x। इसको x मान लेंगे, साइन x को x मान लेंगे, तो लॉग x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 बाई x हो गया। मतलब साइन x को x पकड़े तो ये x ही होगा ना, तो इनटू, अभी चेन रूल करेंगे, लॉग x के लिए हो गया, अभी लॉग को ढक देंगे, साइन के लिए करना पड़ेगा ना, तो साइन का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा cos x। फिर अभी अगर करना चाहते हैं तो x का डेरिवेटिव करेंगे, x का डेरिवेटिव अगर करना चाहें तो कितना हो जाएगा 1। तो मेरा फाइनल जो रिजल्ट होने वाला है यहाँ पे देखो, जैसे कि cos बाई साइन कितना हो जाता है cot x। अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू
एक्स का रिस्पेक्ट में करेंगे ना, और किसका रिस्पेक्ट में करेंगे। तो डी टू वाई डिवाइडेड बाई डी टू वाई बाई डी एक्स टू, अगर इसका रिजल्ट निकाले तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है। देखो याद नहीं आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है ना, इसीलिए बोले। अच्छा, जिनको जिनको आ रहा है तो उनको हो गया, उन लोगों को नहीं बोल रहे हैं, जिनको नहीं आ रहा है उन लोगों को बता रहे हैं कि देखो तुम्हारा फॉर्मूला नहीं, अगर नहीं आ रहा है तो ये मत सोचो कि तुम्हारा निकल जाएगा क्लास 12, नहीं निकलेगा, एकदम 100% श्योर तुम फेल कर जाओगे। तो पहले फार्मूला करना है। हम पहले शुरू में बताए थे कि क्लास 12 में कुछ नहीं है सिवाय फार्मूला के, और तो फार्मूला अगर तुम कर लेते हो तो तुम्हारा 12 में 100 में 100 कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं। तो यहाँ पे कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। देख लेना, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम तुम्हारे बोर्ड पे क्या दिया हुआ है, 2 नंबर का 2 प्रॉब्लम, y इज टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। यही अगर तुम्हें फॉर्मूला अगर पता नहीं है तो तुम मिस्टेक कर जाओगे, गलती से मिस्टेक हो गया ना, अभी नहीं होगा। देखो अगर तुम्हें फॉर्मूला पता है तो y इज टू क्या हो जाएगा, देखो y इज टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स, फॉर्मूला कितना 2 साइन एक्स कॉस एक्स का 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, यहाँ पे x है तो 2x हो जाएगा। अभी डिफरेंशिएशन करेंगे तो मेरा प्रॉब्लम आसान हो जाएगा, बहुत ही आसानी हो जाएगा। देखो विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट क्या मिलने वाला, देखो dy बाई dx, तो साइन इसको x मान लेंगे, साइन x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है cos x। अभी तो चेन रूल करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, चेन रूल करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो चेन रूल का रिजल्ट क्या हो जाएगा इंटू 2, क्योंकि 2x जो है 2x के साथ मेला देखने गया था तो 2 रह जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, 1 लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए फाइनल रिजल्ट मेरा कितना हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट मेरा dy बाई dx का फाइनल रिजल्ट हो जाएगा मेरा 2 cos 2x। फिर से मुझे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो लिखेंगे क्या, अगेन DIFF विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, देखो क्या मिलने वाला है d2y डिवाइडेड बाई dx2, इनका रिजल्ट होगा, देखो 2 cos x के साथ मेला देखने गया है तो 2 रह जाएगा, cos 2x को x मान लेंगे, cos x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है माइनस ऑफ साइन x। ठीक है, फिर चेन रूल करेंगे ना, इनटू 2x है, अंदर का करेंगे 2x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x के साथ मेला देखने गया तो 2 का 2 रह जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। मेरा जो फाइनल रिजल्ट होगा d2y बाई dx2 इजिकल्स टू माइनस 4 साइन 2x। ठीक है, अच्छा अभी बोले हैं कि एट इसी पॉइंट पे बोले हैं कि x इजिकल्स टू 0, x इजिकल्स टू अगर 0 पे पूछे हैं तो फाइनल d2y बाई dx2 में जाके लिखेंगे, d2y बाई dx2 में जाके लिखेंगे थर्ड ब्रैकेट में कि x का वैल्यू हम 0 पुट कर रहे हैं, तो -4 तुम्हें जहाँ जहाँ x दिखेगा वहाँ पे 0 पुट कर देना है। अच्छा 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो साइन 0 में कितना होता है 0 में 0 हो जाता है, साइन 0 हो जाता है। तो इसी इनका फाइनल आंसर जो होगा ये 0 होगा। आंसर देख लेते, रुको, एकदम 100% श्योर आंसर 0 होगा। देखो हम देख करके बता दें कि आंसर 0 होने वाला है। ठीक है, पॉज करके कॉपी कर लेना, आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है y इजिकल्स टू 10 टू द पावर 2x, 10 टू द पावर अगर 2x माइनस 3, तो 10 टू क्या करेंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे कि DIFF विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो बंगाली लोग क्या लिखेंगे
एक्चुअली हम भी बंगाली हैं, ऐसा बात नहीं। जो बंगाली मीडियम है वो लिखेंगे एक्स का रिस्पेक्ट एक्स से सापेक्ष अवकल करे पाई। तो यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे तो ये वाला रिजल्ट हो जाएगा मेरा dy/dx। ये है मेरा, इसको पूरा का रिजल्ट x मान लेंगे। तो 10 है मेरा कांस्टेंट ध्रुवक, तो 10 टू दी पावर x का रिजल्ट कितना हो जाएगा? 10 टू दी पावर x मतलब a टू दी पावर में x है, a टू दी पावर x का डेरिवेटिव का रिजल्ट हो जाता है a टू दी पावर x इंटू लॉग e बेस a। इतना तक हो गया। a मतलब यहाँ पे a कितना है? a है मेरा 10 और मेरा चेन रूल होगा इंटू करके क्या हो जाएगा? अंदर a टू दी पावर x का हो गया, अभी अंदर का होगा, ये वाला रिजल्ट का होगा डेरिवेटिव। क्या हो जाएगा? 2 का डेरिवेटिव सिर्फ 2 है, 2 का डेरिवेटिव कांस्टेंट 0 है, कांस्टेंट अकेले मेला देखने गया था, और ये वाला कांस्टेंट देखो x के साथ मेला देखने गया है, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा x का डिफरेंशिएशन? ये x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। तो फाइनल जो मेरा रिजल्ट होगा dy/dx का, ये हो जाएगा मेरा -3 log e बेस 10। ये रह गया अलग से, ये मेरा कांस्टेंट हो गया, देखो पूरा का पूरा रिजल्ट, और 10 टू दी पावर 2 - 3y रह जाएगा। ठीक है, अगेन दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, अगेन diff विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, देखो क्या मिलने वाला है, d2y/dx2। इसका रिजल्ट हो जाएगा जो कांस्टेंट, ये वाला कांस्टेंट पूरा का कांस्टेंट का ये फंक्शन के साथ मेला देखने गया है, तो कांस्टेंट रह जाएगा 3 log e बेस 10 इंटू 10 टू दी पावर x का रिजल्ट कितना हो जाएगा? a टू दी पावर x, a टू दी पावर x का डेरिवेटिव रिजल्ट हो जाता है a टू दी पावर, सॉरी y नहीं था x था, 3 a टू दी पावर x इंटू लॉग ई बेस a इंटू अभी चेन रूल होगा 2, अभी इसका भी रिजल्ट a टू दी पावर x का डेरिवेटिव a टू दी पावर x इंटू लॉग ई बेस a, और इसका डेरिवेटिव का रिजल्ट हो जाएगा कितना? 2 अकेले देखने मेला देखने गया तो हम 2 क्यों लिखेंगे, वो तो मेले में ही गुम हो जाएगा। -3 x के साथ मेला देखने गया थे, तो 3 इंटू 3 अपने आप घर घूम के आएगा, और x का डेरिवेटिव का रिजल्ट कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो फाइनल जो मेरा रिजल्ट मिलने वाला है d2y/dx2, ध्यान लगाओ थोड़ा, माइनस, ये माइनस से जाके प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस के साथ मल्टीप्लाई, सब मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस लिख दिए। ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होके 9 हो गया, log e बेस 10, log e बेस 10 के साथ मल्टीप्लाई होके e बेस 10 इनका होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये मेरा रह जाएगा फाइनल रिजल्ट 10 टू दी पावर, ये x नहीं है, किसी को x लगेगा, इनटू में है 2 - 3x। ठीक है, ये मेरा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोल के दिया हुआ है, बोल के दिया हुआ है कि y = sin क्यूब x। साइन क्यूब x मतलब क्या? हम तो साइन क्यूब का डेरिवेटिव नहीं कर सकते, तो इसको क्या करना पड़ेगा? साइन x उनका होल क्यूब। एक्चुअली सेम ही बात है, ये साइन क्यूब x और साइन, तीनों साइन मल्टीप्लाई में है तभी तो साइन क्यूब होगा जाके। अच्छा, तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे डिफरेंशिएट करेंगे, तो विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, ये रिजल्ट मुझे क्या मिलने वाला है? देखो dy/dx ये मिलने वाला है। साइन क्यूब का तो फॉर्मूला मुझे नहीं पता, तो क्या करेंगे? इसको x मान लेंगे सीधा, साइन को ही हम x मान लेंगे। साइन को x अगर मान ली तो x क्यूब का डेरिवेटिव का रिजल्ट हो जाएगा x टू दी पावर n का फॉर्मूला जैसा, तो 3 इंटू साइन x इनका 3 - 1, फिर चेन रूल करना पड़ेगा, साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा मेरा cos x। मेरा जो फाइनल रिजल्ट बच रहा है dy/dx का रिजल्ट वो क्या है? 3 साइन स्क्वायर x इंटू cos x। फिर दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, लिखेंगे कि अगेन
डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट क्या मिलने वाला है देखो तो d2y डिवाइडेड बाई dx2 इजिकल्स टू रिजल्ट हो जाएगा 3 बाहर रह गया, ठीक है। ये क्या होगा, ये दोनों अलग अलग फंक्शन है, ये u है ये v है, तो लिखेंगे कि u अनचेंज v का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स, प्लस u अनचेंज v का डेरिवेटिव प्लस v अनचेंज कॉस एक्स अनचेंज साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना साइन स्क्वायर में है, साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव मुझे पता नहीं है, तो क्या करेंगे 2 साइन एक्स टू दी पावर 2 - 1 हो गया, 2 - 1, फिर चेन रूल करना पड़ेगा, क्या साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, ये वाला देखो फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर फाइनल आंसर हम लिखना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा d2y डिवाइडेड d2y बाई d2x इज हो जाएगा माइनस साइन 3 टू साइन है तो साइन एक्स साइन क्यूब बता सकते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। देख लो आंसर। अच्छा रिजल्ट देख लेते हैं एक बार, अगर कोई 2 का 4 कुछ नहीं थी, मैं बीच नेक्स्ट लाइन में क्या किया साइन कॉमन ले लिए, साइन कॉमन लेके आंसर आ गया d2x बाई dx2 3, यहाँ से एक ठो साइन और यहाँ से एक ठो साइन कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे रह जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, यही मेरा फाइनल आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं, पॉज करके देख लेना प्रॉब्लम तो। अच्छा देखो ये रहा तुम्हारे बोर्ड पे नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये भी गलती से मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। क्या करेंगे देखो x log के पावर में है एक्स स्क्वायर, अच्छा ये 2 नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है 2, अच्छा तो एक्स स्क्वायर है तो पावर में है तो क्या हो जाएगा सामने हो जाएगा, तो नेक्स्ट लाइन में हम लिख पाएंगे एक्स स्क्वायर, ये 2 सामने आएगा तो पहले ले लिए 2 log x, ठीक है। अभी हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, वी गेट देखो क्या मिलने वाला है dy बाई dx का रिजल्ट हो जाएगा 2 इन दोनों के साथ मेला देखने गया है, देखो जैसे कि लाइक मम्मी और पापा, 2 मम्मी और पापा के साथ मेला देखने गया है, मम्मी और पापा के साथ अगर मेला देखने गया तो 2 रह जाएगा, तो 2 अपने मम्मी पापा के साथ घर आया हुआ है और मम्मी पापा का डेरिवेटिव हो गया, देखो यहाँ पे डेरिवेटिव क्या होगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाए, अच्छा यू भी होने वाला है, देखो यहाँ पे मेरा भी गलती से मिस्टेक हो गया, तो ये यू ये भी, तो यू अनचेंज v का डिफरेंशिएशन कितना log x का डिफरेंशिएशन 1/x, और x का डिफरेंशिएशन चेंज रूल करना होगा, x का डिफरेंशिएशन कितना 1 प्लस v अनचेंज u का डेरिवेटिव होगा, v अनचेंज मतलब log x अनचेंज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, फिर x के लिए डेरिवेटिव करना होगा 1 हो जाएगा, तो फाइनल जो रिजल्ट आया हुआ है कितना dy बाई dx का, ये एक ठो x कट गया 2x प्लस 2x log x, ठीक है। फिर दोबारा डेरिवेटिव करेंगे, अच्छा मल्टीप्लाई कर देते, देखो तो dy बाई dx क्या कर सकते हैं, यहाँ पे x कॉमन ले लेते हैं, x अगर कॉमन ले लेते तो ये यहाँ पे 1 प्लस 2 log x हो जाएगा, फिर दोबारा डिफरेंशिएशन कर रहे हैं अगेन diff with respect to x, we get क्या मिलने वाला है देखो तो d2y डिवाइडेड बाई dx2, ये रिजल्ट मुझे मिलने वाला है, देखो 2 फिर से मम्मी पापा के साथ मेला देखने गया है, अरे 2 का तो बचपना थोड़ी ना गया है, 2 साल उम्र है, जितने साल में अगर एक ही बार मेला लगता है, अगर महीना भर रहे तो हर दिन जाना मन करेगा ना, जाने का मन
जाने का मन करेगा तो 2 बोले, फिर से मम्मी पापा मेला चलो तो 2 रह जाता है, मेला में गुम नहीं होगा, मम्मी पापा के साथ घर में आ गया। और फिर ये होगा, देखो ये हो जाएगा मेरा u भी हो जाएगा, देखो ध्यान लगाओ थोड़ा, ये मेरा u होगा, ये मेरा u होगा और ये मेरा v होगा। तो यहाँ पे फिर करेंगे u अनचेंज, v का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, ये 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस 2 x के साथ मतलब देखने गया है log x के साथ, तो 2 रह जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, फिर x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1। u अनचेंज v का डिफरेंशिएशन कर चुके हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है थोड़ा फ्लैशबैक कर लेना। प्लस v अनचेंज 1 प्लस 2 log x अनचेंज, x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अभी जस्ट कैलकुलेशन कर देंगे तो मेरा डबल डेरिवेटिव का रिजल्ट निकल जाएगा, dx2 का रिजल्ट हो जाएगा कितना 2। यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं x, ये देखो मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा x इंटू 2/x प्लस 1 प्लस 2 log x। नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा 2 रह जाएगा, ठीक है, x कट गया, 2 यहाँ पे 2 प्लस 1 प्लस 2 log x। तो फाइनल जो रिजल्ट होने वाला है 2 इंटू 3 प्लस 2 log x d2y/dx2 का। देख लेते हैं आंसर सही है क्या गलत है। अच्छा, बोले थे कि रिजल्ट मुझे निकालना है एट द पॉइंट x = 1। एट द पॉइंट x = 1 पे अगर रिजल्ट निकालना है तो मेरा रिजल्ट क्या होने वाला है देख लेते हैं, 6 होने वाला है, देख लेते हैं 2 का। अच्छा, यहाँ पे अगर जगह बचा नहीं है तो यहाँ पे लिख देते हैं d2y/dx2 का रिजल्ट आया हुआ है मेरा कितना 2 इंटू 3 प्लस 2 log x। तो यहाँ पे d2y/dx2, यहाँ पे देखो x का रिजल्ट कितना दिया हुआ है, x का रिजल्ट मेरा दिया हुआ है x = 1। तो यहाँ पे बिठाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू log 1। अभी log 1 का रिजल्ट क्या हो जाता है, log 1 का रिजल्ट हो जाता है 0। तो फाइनल मेरा रिजल्ट हो जाएगा 2 इंटू 3 मतलब 6। फाइनल रिजल्ट जो होने वाला है मेरा वो हो जाएगा 6, ठीक है। देख लेना, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम बोर्ड पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है y = cos 3x sin 4x। ये प्रॉब्लम दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं, एक u और इसको v पकड़ सकते हैं, दोनों फंक्शन है, दोनों तरीकों का फंक्शन है, ये u है ये मेरा v है, u v, ठीक है। अच्छा, ये u है और ये v है, तो u v का फॉर्मूला से हम कर सकते हैं। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, देखो तुम करना चाहते हो तो कर सकते हो, u v में 2 इंटू 2 ले लिए, ठीक है। तो साइन को पहले लिख लेते हैं, साइन 4x इंटू कॉस 3x। तो देखो 1/2 इंटू 2 क्यों किए हैं, क्योंकि ये 2 और 2 हट जाएगा तो दोबारा यही वाला लाइन रिटर्न आ जाएगा। तो इस लाइन और इस लाइन में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। तो देखो नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, ये 2 इनके साथ ले लेंगे तो y वाला रिजल्ट कितना हो जाएगा 2। ये देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तुम्हें फार्मूला नहीं आ रहा है, फार्मूला नहीं आ रहा है। अगर फार्मूला नहीं आ रहा है तो क्या करना होगा, फार्मूला याद करो पहले से, फिर क्लास में आना, ठीक है। 2 sin c cos d, 2 sin c cos d का फॉर्मूला कितना है, 2 sin c cos of d का फॉर्मूला है sin c प्लस d प्लस sin c माइनस d। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा sin 4x प्लस 3x 7x प्लस sin 4x माइनस 3x x। यही हो जाएगा मेरा रिजल्ट। अभी सीधा डिफरेंशिएशन करेंगे और कुछ नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू x।
अगर यू भी करते तो एक बार यहाँ पे यू भी होगा, अगर डबल डिफरेंशिएशन करते फिर दोबारा यू भी होगा, मतलब 4 ठो टर्म आता। तो यहाँ पे 2 ठो टर्म पे ही कम चल जाएगा। गेट एक बार यू भी करके देख लेना, अगर मेरे बात विश्वास नहीं हो रहा है तो। 1/2 यहाँ पे रिजल्ट होगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स। 7x है तो 7x होगा, चेन रूल होगा तो इंटू 7। अच्छा यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ कॉस एक्स। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में अगेन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, अगेन DIFF विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, देखो क्या मिलने वाला है, d2y डिवाइडेड बाई dx2 इज इक्वल्स टू 1/2। यहाँ पे फिर दोबारा 7 तो रह जाएगा क्योंकि 7 इनके साथ मेला देखने गया है, तो 7 रह गया। cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा मेरा साइन ऑफ x, क्योंकि 7x ही मेरा x है, साइन ऑफ x हो गया। ठीक है, और चेन रूल तो करना होगा, फिर 7x का डिफरेंशिएशन 7x के साथ मेला देखने गया तो 7 रह जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, जिस तरह यहाँ पे हुआ है, प्लस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन x। देखो नेक्स्ट रिजल्ट में क्या होने वाला है, d2y बाई dx2 का रिजल्ट जो होने वाला है 1/2 क्या होने वाला है, माइनस 7 जा 49 साइन ऑफ 7x माइनस साइन ऑफ x। यहाँ पे माइनस कॉमन लेके भी हम आंसर बता सकते हैं। ठीक है, देख लेना पॉज करके, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम तुम्हारे बोर्ड पे क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाई 2x माइनस 3। ये अगर दिया हुआ है तो इसको सीधा के सीधा डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, DIFF विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट क्या मिलने वाला है, देखो तो मिलने वाला है मुझे dy बाई dx, लेफ्ट साइड तो dy बाई dx हो जाएगा, और राइट साइड इसको u मान लेंगे, इसको v मान लेंगे, तो सीधा ये v का होल स्क्वायर 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये v ऊपर जाके अनचेंज रहेगा, जैसे कि 2x माइनस 3 था, 2x माइनस 3 रह जाएगा। ठीक है, फिर इनटू u का डेरिवेटिव x का रिस्पेक्ट में x का डेरिवेटिव 1 हो जाता है, माइनस फिर u मेरा x है तो u अनचेंज, v मेरा 2x माइनस 3 है, vx का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 रह जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 एंड माइनस सिर्फ कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ठीक है, तो ये फाइनल रिजल्ट हम लिखने वाले हैं। देखो dy बाई dx का रिजल्ट क्या होगा, dy बाई dx का रिजल्ट होने वाला है 2x माइनस 3 माइनस ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2x माइनस 3 इनका होल स्क्वायर, यही ना, जो 2x माइनस 3 माइनस ऑफ 2x। तो नेक्स्ट लाइन में मेरा आंसर देखो क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है 2x और 2x कट गया, मेरा जो फाइनल माइनस 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 3 रह जाएगा, इनका होल स्क्वायर दिख रहा है, क्योंकि माइनस 3 ऊपर रहेगा और इंटू के साथ 1 बाई नीचे, तो ये रिजल्ट है, ये अलग से लिख दिए। क्यों अलग से लिखे हैं अभी समझ में आ जाएगा तुम्हें, अगेन डिफरेंशिएशन अगर करेंगे ना तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। विथ रिस्पेक्ट टू x का रिस्पेक्ट में करेंगे, वी गेट क्या मिलने वाला है, देखो तो d2y डिवाइडेड बाई dx2 इनका रिजल्ट मिलने वाला है। देखो कांस्टेंट फंक्शन के साथ मेला देखने गया है तो कांस्टेंट रह जाएगा। अभी फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, क्योंकि मुझे ये वाला डिफरेंशिएशन अगर पता है 1y इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स टू द पावर n का डिफरेंशिएशन अगर पता है तो dy बाई dx का रिजल्ट क्या होगा, हो जाएगा माइनस n डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, तो ये अगर हो रहा है तो यहाँ पे देखो 1 डिवाइडेड बाई ये पूरा रिजल्ट को हम x मान लेंगे, x टू द पावर n, ये रिजल्ट हो जाएगा n जो है ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा और नीचे जो है नीचे क्या होगा
n जो है n के साथ 1 ऐड हो जाता है, n के साथ 1 ऐड हो जाता है। और चेन रूल करना पड़ेगा। चेन रूल 2x का क्या हो जाएगा, 2x का 2 इंटू 1, क्योंकि 2x के साथ मेला देखने गया, 2 रह जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और 3 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। फाइनल जो रिजल्ट होने वाला है देखो, माइनस और माइनस मिला के कितना हो जाएगा, इंटू हो रहा है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 3 इनका क्यूब। ये मेरा d2y बाई dx2 का रिजल्ट हो गया। ठीक है। अच्छा, अगर ठीक है तो आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम भी सोच रहे हैं कि बहुत देर हो गया, ब्रेक लेना चाहिए। तो आज का क्लास यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। अच्छा, पॉज करके देख लो, एक बार देख लेना पॉज करके। अच्छा, तो अगला दिन यही टाइम पे मुलाकात होगी, थोड़ा आगे पीछे होगा, नेट का कारण से थोड़ा अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा, ऑनलाइन क्लास करवा सकते हैं सीधा यूट्यूब के जरिए, तो वो करने से मेरा सब्सक्राइबर 1000 होना ज़रूरी है। तो मेरा सब्सक्राइबर अभी 100 तक ही नहीं पहुंचा है, तो 1000 तो बड़ी बात है। तो ऑनलाइन क्लास अगर करें, हम देख रहे हैं, अगर कोशिश होगा तो हम ज़रूर यूट्यूब के द्वारा ऑनलाइन क्लास करवाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, आज यहीं पे रखते हैं, चलिए रखते हैं, फिर मिलेंगे चलते चलते।